नहीं ले सकता अतीक और अशरफ का, नाम नहीं ले सकता, क्योंकि डरते हैं अरे अगर माफिया है तो कहां कहां नहीं है माफिया का, सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा। अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में। गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया। राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में। इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। यह कानून की कामयाबी है, यह गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख रहे हो पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था, उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया। तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। यह कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं, कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि गोडसे भी गोली से ना गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो इसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का, और उन्होंने किया और उसके बाद लेकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अखिलेश यादव तो गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं इस मामले में। समाजवादी के नेता कुछ नहीं बोलते, मगर जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, वो फुला टीम है। अरे मैं बी टीम हूं, डी टीम हूं, ई टीम हूं, एफ टीम हूं, मैं अलीफ बे ते से जीम चीम पुरल तब पूरी टीम हूं। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम फुलान टीम। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मरने वाले ने खत लिखा था जिसमें उसने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो फुला आदमी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री लेटर आपको मिल गया होगा, नाम तो बताइए, नाम तो बताइए, कौन है वो? नाम तो बताइए। अच्छा, जो 3 लोग गोली चलाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर देखा आपने? देखा? मैं भी नहीं चाहता उनका घर टूटे, क्योंकि उनके गुनाह की सजा उसकी मां को नहीं मिलनी चाहिए, उनके गुनाह की सजा उनकी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए।
उनके गुनाह की सजा उनके भाई बहनों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मीडिया के लोगों ने पूछा ओवैसी, क्या तुम चाहते हो कि उन तीनों का इनकाउंटर हो जाए? मैंने कहा हरगिज नहीं। मैं चाहता हूं उनको कोर्ट सजा दे, लंबी सजा उनको कोर्ट दे। अरे हम इंसाफ चाहते हैं, बदला नहीं चाहते। ये बदले से देश नहीं चलता, इंसाफ से चलता है, और इंसाफ संविधान में लिखा है। मगर हर कोई कहेगा कि गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, तो फिर संविधान कहां जाएगा? संविधान कहां जाएगा बताओ? इसीलिए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माफिया जहां कहीं भी है, भाई बीजेपी में भी उनके कई नेता हैं जिनके खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं, मगर उन पर क्या हो रहा है? समाजवादी में भी है, उन पर क्या हो रहा है? अब तो हद ये हो गई कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि खवातीन डॉन है, खवातीन डॉन है, ये लेडी डॉन, वो लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है जब एक 6 साल के बच्चे को दिखाकर कहेंगे ये बच्चा डॉन, ये बच्चा डॉन। बताओ कितनी नफरत आप करेंगे? अरे नफरत तो इतनी बढ़ गई कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद के पार्लियामेंट की इंतखाबी हल्के में एक कब्रिस्तान है बहुत पुराना, तो वहां पर किसी एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया, महिला का, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी तदफीन की, क्योंकि उस कब्रिस्तान में जब खबर पुरानी होती तो लोग उसको खोद कर नया जनाजा उसमें तदफीन कर देते। तो उन्होंने, रास्ता भी था, तो उन्होंने क्या किया, दफनाया, उस पर एक जाली लगा दी ताकि वो रास्ता भी खराब ना हो और कोई लोग उनकी खबर को ना खोद के दूसरे जनाजे को तदफीन करें। हमारी मीडिया ने क्या किया, उन्होंने मन की बात कर दी, और उनकी मन की बात क्या थी, बता दिया कि हैदराबाद का कब्रिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का है, पड़ोसी मुल्क का है, और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकालकर उससे बदफेली करना चाहता था। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। अरे तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से? हमको तो नहीं है। नहीं अब, अरे हम जिंदा हैं तो तुमको तकलीफ, भाषण देते हैं तो तकलीफ, संविधान का हवाला देते हैं तो तकलीफ, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, बराबरी का मुतालबा करते हैं तो पेचिश हो जाता है। अब खबर में चले गए तो खबर भी इनको तकलीफ। अब क्या खबर से निकले हम तमाम लोग? बताओ आप, क्या हाल कर दिए मीडिया के लोग हमारे। अरे कुछ तो तहकीक कर लेते, पूछ लेते जाके, अरे भैया ये कहां की खबर है, कि किसने बनाया, क्या है। मगर आपने चला दिया, नफरत फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, कुछ नहीं होगा, जो चाहे चलाओ। अब कोई कहता है कि दरगाह जिहाद, उत्तराखंड में एक टीवी का एंकर, ये दरगाह जिहाद हो रहा। अरे कहां हो रहा है भाई? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं है? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप।